तेज खबर तेज न्यूज सबसे आगे एसके न्यूज। तेज खबर तेज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सिंगर का जिन्होंने कई दशक तक जी हाँ फिल्मों में राज किए और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए। जी हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मुकेश साहब का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मुकेश साहब तो याद ही होगा, जिन्होंने कई दशक तक फिल्मों में राज किया और बॉलीवुड को एक से एक हिट गीत दिए। और आज है मुकेश साहब का जन्मदिन, तो आज हम लोग मुकेश साहब जी के जन्मदिन स्पेशल में इनके बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुकेश साहब का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था और उनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। मुकेश के पिता जोरावर चंद माथुर पेशे से इंजीनियर और माँ चंद्राणी माथुर गृहिणी थी। परिवार के 10 बच्चों में उनका छठा नंबर था और करीब 36 वर्षों तक भारतीय संगीत की दुनिया को एक से एक बढ़कर हिट देने वाले मुकेश साहब का निधन मात्र 53 वर्ष की उम्र में हो गया था। मिश्री सी मीठी उनकी आवाज़ आज भी दिलों के दिमाग को जी हाँ सुकून देती है और उनके अपने अलग सिंगिंग स्टाइल के सभी कायल थे। और दोस्तों 10वीं कक्षा बाद PWD में शुरू कर दी थी नौकरी। गायक मुकेश कुमार ने 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और PWD विभाग में बतौर सहायक सर्वेयर पद पर जी हाँ नौकरी करने लगे। हालांकि उन्होंने यह मात्र 7 माह ही काम किया था और कुछ ही साल बाद किस्मत ने उन्हें मायानगरी बॉम्बे पहुंचा दिया। दरअसल यह हुआ कि उनकी नौकरी के दौरान अपनी बहन की शादी में गीत गाते समय उनके दूर के रिश्तेदार मशहूर अभिनेता मोतीलाल ने उनकी आवाज़ सुनकर प्रभावित जी हाँ हो गए। वह मुकेश को वर्ष 1940 में मुंबई ले आए और उन्हें अपने साथ रखकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत सिखाने का भी प्रबंध किया। और गायकी में डेब्यू करने से पहले वह असफल एक्टर भी बन लिए थे। मुकेश ने फिल्म निर्दोष से किया था एक्टिंग डेब्यू और मुकेश ने अपने ज़माने के प्रसिद्ध गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल के बड़े फैन थे और उन्हीं की तरह बचपन में गायक अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे। और बॉम्बे पहुंचने के बाद वर्ष 1941 में आई एक हिंदी फिल्म निर्दोष से जी हाँ इस फिल्म से उन्होंने अपनी एक्टिंग डेब्यू किया था और इस फिल्म की हीरोइन नलिनी जयवंत थी और इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता गायक के रूप में संगीतकार अशोक घोष के निर्देशन में अपना पहला गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो भी गाया था। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इसके बाद मुकेश ने आदाब अर्ज, दुख सुख, मासूका और अनुराग जैसी कुछ और फिल्में में भी जी हाँ काम किए, लेकिन सिने दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को नकार दिया और वह बतौर एक्टर अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सके और रिश्तेदार मोतीलाल ने कराई सिंगिंग करियर की शुरुआत। मुकेश कुमार के रिश्तेदार मोतीलाल ने उन्हें प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास के पास लेकर गए और उनसे अनुरोध किया कि वह अपनी फिल्म में मुकेश से कोई गीत गवाएं। और वर्ष 1945 में प्रदर्शित फिल्म पहली नज़र, जहाँ इस फिल्म में अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में दिल जलता है तो जलने दे गीत के बाद मुकेश को कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। और ख़ास बात यह है कि मुकेश ने इस गीत को अपने पसंदीदा एक्टर सिंगर सहगल की शैली में ही गाया था। और सहगल ने जब यह गीत सुना तो उन्होंने कहा था कि बड़ी अजीब बात है कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी यह गीत गाया है। इसी गीत को सुनने के बाद सहगल साहब ने मुकेश को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था। लोगों की मदद करने में खुद भी आगे रहते थे मुकेश साहब। जी हाँ, दरअसल एक बार एक कोई अनजान लड़की अपनी किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थी। उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि यदि मुकेश कुमार उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वह ठीक हो सकती है। माँ ने बेटी को जवाब दिया कि मुकेश बहुत बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहाँ समय है, यदि वे आते भी हैं तो इसके लिए काफ़ी पैसे लगेंगे। माँ ने अपनी बेटी की यह बात डॉक्टर को बताई। तब उसके डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया और मुकेश बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल पहुंच गए और उसके लिए गाना गाकर सुनाया और इसके लिए उन्होंने 1 पैसा तक नहीं लिया। बीमार लड़की के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर महान गायक मुकेश कुमार ने कहा कि यह लड़की जितनी खुश है उससे ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ आकर मिली है। गायकी के अलावा मुकेश अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत ही मदद के लिए जी हाँ माने जाते थे। फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले पहले मेल सिंगर थे मुकेश साहब।
50 और 60 के दशक में मुकेश कुमार की आवाज़ में सबसे ज़्यादा गाने प्रसिद्ध एक्टर दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। वही 50 के दशक में उन्होंने शोमैन राजकुमार की आवाज़ तक जी हाँ कहे जाने लगे थे और राज कपूर और मुकेश में काफ़ी अच्छी बाइंडिंग हो गई थी और दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद को जी हाँ तैयार रहते थे। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया था और कुछ ही लोग यह बात जानते हैं कि राज कपूर की जिगरी यार मुकेश कुमार को भी अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मुकेश यह अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष गायक थे और वर्ष 1974 में फिल्म रजनीगंधा के कई बार यूँ भी देखा है के लिए मुकेश को नेशनल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मुकेश ने लगभग हर तरह के गाने गाए लेकिन लोगों के बीच उनके दर्द भरे नगमे ज़्यादा पसंद किए गए और दर्द का बादशाह कहे जाने वाले मुकेश कुमार ने अगर जिंदा हूँ मैं इस तरह से, ये मेरा दीवानापन है और वो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा जैसे कई गीतों को अपनी मखमली आवाज़ में पिरोया और परिवार के विरोध के बावजूद किया प्रेम विवाह, अमेरिका में हुआ निधन। जी हाँ दोस्तों, गायक मुकेश कुमार ने एक गुजराती लड़की सरल से प्रेम विवाह किया था और वह सिर्फ उनकी शादी करना चाहते थे। जी हाँ, वह सिर्फ उनसे ही शादी करना चाहते थे लेकिन दोनों परिवार में इसका खूब विरोध हुआ। आखिर दोनों ने परिवारों की परवाह न करते हुए शादी कर ली और यह दिन था मुकेश कुमार साहब का जन्मदिन, यानी 20 जुलाई वर्ष 1946 में मुकेश अपनी प्रेमिका सरल के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध गए थे और उल्लेखनीय यह है कि इन दोनों के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। जी हाँ, बेटे का नाम नितिन मुकेश, जी हाँ आप जानते ही होंगे, जो बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक हैं और जो कि बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश के पिता हैं, और बेटियां रीटा व नलिनी हैं। और ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मुकेश जी का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उस समय वह स्टेज पर एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ये जो गाना था वो लाइव गा रहे थे और इस तरह एक लेजेंड गायक का निधन भी गायकी की तरह, जी हाँ, भले ही आज बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मुकेश जी हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उन्होंने कई दशक तक फिल्मों में ऐसे ऐसे गीत दिए हैं कि इन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से मुकेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।